पैनामा कैनाल की तरफ बढ़ रहे थे। जहां तक मेरा अंदाजा था हम वहां से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर थे, लेकिन सच कहूं तो मैं अपनी इस नौकरी के पहले दिन से मुझे रखा गया था इन बेवकूफों की हिफाजत के लिए। दिन रात ये मौज मस्ती की दुनिया में डूबे रहते थे। इनमें सिर्फ एक ही ऐसी शख्स थी जो अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रही थी, और वो थी इस बोट की मालिक की बेटी एमी, जिसे मैं शहजादी भी बुलाया करता था। वो मेरी काफी मदद भी करती थी। बोट में कुछ खराबी होती तो ठीक भी कर देती थी। शायद अपने कॉलेज में स्विमिंग चैंपियन भी थी। लेकिन एक चीज थी जिससे वो कभी छिप नहीं सकती थी, और वो थी मुझ जैसे एक्स कमांडो की तेज निगाहें। साहब, ये मैं हूँ। याद है ना, ये बोट मेरी है। देखो, अगली बार बोट पर चढ़ने से पहले पूछ लेना। देखो यार, साहब इसलिए लाना है क्योंकि कल रात हम उनकी मोटर बोट बांधना भूल गए थे। सच कहा ना मैंने। वैसे दिल के सब अच्छे थे। जब जो एमी का बॉयफ्रेंड था, पॉल बेसबॉल प्लेयर, लैरी द कैट, एमी का कजन ट्रेवर जो अपनी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड बोमी को साथ लाया था, बफी जो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, और टॉम द जोकर। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जो अपनी गर्मियों की छुट्टी मनाने और मैं बूढ़ा साज जो दिन रात उनकी खातिरदारी में लगा था। मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो मोटरबोट अपने आप बह गई थी या इन लोगों ने बांधी नहीं थी। इस मामले में आज भी सबकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। जो भी था, गुस्से में तमतमाता हुआ मैं बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गया, और तब इन सरफिरों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। लड़कों, तुम लोग क्या कर रहे हो? आप कितने बड़े इसे तो ले जाइए साहब। वो उनकी पटरूने उन्हें दी थी जब वो रिटायर हुए थे। आपकी बहुत याद आएगी साज। रुको तुम लोग, फिर मिलेंगे साज। बाय। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अगर बोट में कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
कनाल तो सही सलामत पहुंच गए। उन पर ना कोई जिम्मेदारी थी, ना खुद की हिफाजत की फिक्र, और मैं उनको पागलों की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटक रहा था। अमीर होने के कितने फायदे हैं ना। हाँ, फायदे तो बहुत है। बिल्कुल पागल है। नहीं, कभी कभी पर वो नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था कि उनकी मस्ती के दिन अब पूरे हो चुके थे। टॉम, तुम ठीक तो हो? टॉम, कुछ बोलो। क्या? ओह, इसके सर से खून बह रहा है। टॉम को लग गई है। हे, क्या हुआ? हाँ? ओह, मैंने तो हाथ में इतनी मस्ती मत करो। टॉम, देखा नतीजा घबराओ, कुछ बोलो। नहीं होगा। मुझे एयर होस्टेस की ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया गया है। टॉम, मुझे माफ कर दो, ये बोट का आइडिया मेरा था, सब मेरी गलती है। घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? अरे बाप रे, चोट तो काफी गहरी है, इसकी आंखें तो देखो। हाँ, लगता है बेहोश हो गया है। बेसबॉल में कई बार ऐसा होता है। अब क्या करें? सर्ज बता सकते थे। और सर्ज यहाँ नहीं है। फिर वो है कहाँ? सेंट्रल अमेरिका में, बेशक सेंट्रल अमेरिका में। मेरे ख्याल से हमें यहीं रुककर सर्ज का इंतजार करना चाहिए। ओह, शिट। नहीं, डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। लाइफ बोट में चलते हैं। अगर ये मैप सही है तो किनारे से 1 किलोमीटर दूर एक गांव होगा। काश ये सही हो। पॉल और लैरी तो बुरी तरह से पिए हुए हैं, आंखें तक नहीं खोल रहे हैं। मेरे रूममेट्स की तरह, जरूरत पड़ने पर गायब। सच में टॉम दिखने में ही नहीं, उठाने में भी बहुत भारी है। सब उठाएंगे। किसी को तो बोट में रुकना चाहिए ना। ठीक है, तो तुम रुको ट्रेवर, और यहाँ बैठकर आराम से साँझ के लौटने का इंतजार करो। ठीक है, पर जरा संभल कर जाना। हाँ, उसका सही संभाल। वहाँ उस तरफ चलो, सामने। संभल के आराम से। किस तरफ जाए? ओह, देखो वो एक ट्रक आ रहा है। रुकिए, रुकिए प्लीज, रुकिए प्लीज, रुको। हम मुसीबत में हैं, हमें मदद की जरूरत है। क्या कहा आपने? देखिए, हमारे दोस्त को डॉक्टर की जरूरत है, इसे चोट लगी है। ओ, समझा। मैं फादर स्पार्जा हूँ, आप मेरे साथ चल सकते हैं। आप जरा पीछे बैठिए, संभल इन्हें आगे बैठा दीजिए। संभल के, आराम से। आराम से। ठीक है, आपके पास आगे बैठी हूँ। ठीक है, शुक्रिया। आ जाओ, जल्दी करो। वाह, क्या किस्मत है हमारी। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर है, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी वहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं इन सब पीछे बैठे लोगों को यहीं पास में एक खास जगह ले जा रहा हूँ। ये सब किसान हैं और सारी जमीनें इनकी हैं। आतंकवादियों ने इनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब एक नए कानून के मुताबिक जमीनें इन्हें मिल जाएंगी। हम इतनी अच्छी छुट्टियां मना रहे थे, मेरे डैड ने 2 महीनों के लिए हमें अपनी बोट दे दी थी। इतना मजा आ रहा था। हम पनामा कनाल घूमने जा रहे थे, बस अब पहले टॉम ठीक हो जाए। वैसे चोट काफी गहरी लगती है। रुको रुको, मैं एक प्रीस्ट हूँ, ऊपर वाले से तो डरो। तुम्हारे नसीब में सिर्फ वही जमीन का टुकड़ा लिखा है जिसमें तुम्हारी लाश दफनाई जाएगी।
नहीं, हम अमेरिकन से हैं। अमेरिकन हाँ देखते हैं उतारो इन्हें। उतरो, चलो चलो जल्दी। ये क्या चलो चलो चुपचाप चुप रहो। अरे मुंह खोला तो वहीं सुला दूंगा मैं। चलो अब बस भी करो तुम दोनों, बहुत हो गया। साज, बहुत मजे किए तुम लोगों ने। हाँ हाँ, अब क्या करोगे बोलो? अब बाकी सब कहाँ हैं? लैरी और पॉल वहां नीचे हैं। नहीं, उनकी आवाज तो मुझे जहन्नुम तक भी सुनाई देगी। बाकी सब कहाँ हैं? टॉम को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं। वहां पर हाँ, एमी ने कहा है वो रात होने से पहले लौट आएंगे। रात होने से पहले लौट आइए वहां से। आज सुबह कुछ अमेरिकन का अपहरण हो गया है। खोज जारी है लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि किसी आतंकवादी संगठन का इसमें हाथ है। वैसे किसी संगठन ने अभी तक इसकी जिम्मेवारी नहीं ली है। बस करो। आखिरी बार फादर, ये सब अमेरिकन यहाँ क्यों आए हैं? कहा ना मैंने, मुझे कुछ नहीं पता। देखो फादर, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो और बिजली भी। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो 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 मोटे निकल। अरे हाँ। अरे वाह, अमेरिकन घड़ी। रख लो तुम ही। मुझसे ये ज्यादा बकवास मत कर, देखा है ना ये? सीधे ऊपर गिर के समझी गया। अभी चुपचाप छोड़ो उसे। और करनी है घूमने, उड़ा दो इसे। खड़ी कर दो दीवार के पास। चुप चुप। सीधा सर में गोली मारो, एक बार में खत्म। मिगुएल, रुको। ये वो उन अमेरिकन में से एक है ना? जी कर्नल, हमें ये सब उस पुलिस के ट्रक में मिले थे। क्या करने वाले थे तुम उसके साथ? उसने मेरे साथ बदतमीजी की और इसीलिए तुम उसे मारने वाले थे। उसे मेरे पास ले आओ, मैं बात करूंगा। ठीक है सर। सिगरेट पियोगे? क्या मैं और मेरे दोस्त प्लीज यहाँ से जा सकते हैं? एक बात बताओ,
तुम और तुम्हारे दोस्त अमेरिकन हो? हाँ, हम में से बहुत बीमार है और उसे डॉक्टर की बहुत जरूरत है। किसी को पता है तुम यहाँ हो? किसी को नहीं। तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या कर सकती हो? कुछ भी कर सकती हूँ। डरो मत, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ ऑर्डर्स देता हूँ। लेकर आओ इसे। सुनो सब लोग, इधर आओ तुम सब, नीचे बैठाओ इसे। तुम्हें छूने का मुझे कोई शौक नहीं है। उतारो, उतारो इसे अभी। देखा तुम सबने, ये अमेरिकन कितनी आसानी से अपने घुटने टेक देते हैं। चलो अंदर, चलो, अब दिन भर यहीं पड़े रहो। दिखावे में तुम अमेरिकन सबसे आगे हो, लेकिन अंदर से एकदम खोखले। It's DW presents. फादर, क्या किया उन्होंने आपके साथ? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो सब मारे जाओ। क्यों? कौन है ये लोग? आपके सौदागर। Come back. ठीक है क्या? हाँ, क्यों चिल्ला रही है? मेरी याद आ रही थी क्या? वो मर चुके हैं। प्लीज प्लीज कुछ करो, तुम उन्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। क्या मर गया? बेचारा। हट जाओ, प्लीज वापस आओ। गॉड, इसे निकाल के ताला लगाना मत भूलना। हाँ नहीं भूलेंगे। हाँ ठीक है। चलो।
ये अपने बॉयफ्रेंड का क्या हाल बना दिया सेनोरिटा। लगता है इसके बॉयफ्रेंड का दिल कमजोर था। अरे बाप रे, ये तो एक प्रीस्ट है। प्रीस्ट है? प्रीस्ट को दफनाने के तो हमें दुगने दाम मिलने चाहिए। उस पेड्रो को जाकर पकड़ते हैं। हाँ, पहले जरा ये बंद कर दूं। पेड्रो, 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 पेड्रो। तुम्हें लगता है हमने सही किया? ये एक प्रीस्ट है, इनके दुगने दाम नहीं लेंगे तो फिर किसके लेंगे? जैसा तुम ठीक समझो। जरा उठाने में तकलीफ होगी, बहुत भारी है। इन्होंने तो प्रीस्ट को भी नहीं छोड़ा। अच्छा है, कम से कम हमारी जेबें तो भर रही हैं। हाँ, लेकिन प्रीस्ट को भी देखो देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। भाग गई, वो भाग गई। चलिए चलिए चलिए। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मुझे लिफ्ट चाहिए, मुझे लिफ्ट चाहिए। हटो हटो, वरना क्या? नहीं है, गाड़ी भरी हुई है। प्लीज ये देख लेना साज, प्लीज 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 देख लेना। मत देखना वरना छोड़ूंगा नहीं। ठीक है एमी, समझ गया। सामने देखो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ पर खड्डा खोदे इस प्रीस्ट के लिए? नहीं खोद देते हैं यहाँ सामने। अरे यहाँ ज्यादा उठाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, रोको रोको। अरे हट सामने से। मेरे ख्याल से वो भी एक अमेरिकन था। यहाँ काफी अमेरिकन दिख जाएंगे इधर उधर भटकते हुए। क्या मैं गाड़ी रोकूं? नहीं, उसे भूल जाओ। मुझे सिर्फ उस लड़की से मतलब है। जल्दी करो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे जाकर।
कुछ हिम्मत बची? मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ, अपने हाथ ऊपर करो, चुपचाप बिना हिले वहीं खड़ी रहो, समझी? तुम चाहते हो मुझे वापस पकड़ ले? जैसा कहो वैसे ही करो। अब कहाँ जाओगी? चलो चलो। हमें दूसरों को भी बचाना हे, होगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे अभी, समझी तुम? खुद की जान बचा लो, यही बात है। चलो। It's DW presents. उसके साथ कोई था, मेरे दोनों आदमियों को मार डाला। वो जो भी था अपने काम में काफी अच्छा था। तुम्हें उससे भी अच्छा होना चाहिए था। अब तुम उसके दोस्तों पर कड़ी निगरानी रखो। देखिए, ये बुरा हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था। जिस वक्त ये हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? तुम उनके साथ क्यों नहीं? बल्कि सुरक्षा के लिए ही तो इन्हें नौकरी पर देखो, रखा गया इससे है। पहले कि मैं उन्हें रोकता। सच कहूँ तो गलती हमारी है, हम यही मजाक किया था। एमी, इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं। ये आदमी कायर है। डैडी, इन्होंने मेरी जान बचाई। अगर इसने लापरवाही नहीं की होती तो तुम्हारी जान को खतरा नहीं होता। सिर्फ तुम्हारी वजह से एमी के दोस्त आज मौत के इतने करीब खड़े हैं। तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। उनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अच्छा, अब तुम मुझे जिम्मेदारी का मतलब समझाओगे? आलीशान बंगले में बैठकर हुक्म चलाना बहुत आसान होता है जैक। एक शब्द भी और कहा तो तुम्हारी जुबान हलक से अलग कर दूंगा। चले जाओ यहाँ से। ठीक है। डैडी, एमी, एमी, अब इससे पहले कि हम इस मीटिंग का असली मकसद ही भूल जाएं, मैं आपको बता दूं कि पता नहीं किस आतंकवादी संगठन का हाथ है इसके पीछे। एम्बेसडर बार्कलोवा प्रेसिडेंट लोपेज से बात करने वाले हैं। आने के लिए शुक्रिया मिस्टर एम्बेसडर। हम समझ सकते हैं कि इस घटना का आपकी सरकार पर काफी दबाव पड़ा होगा। एक माँ होने के नाते हम उन मासूम बच्चों के माता पिता का दुख भी समझ सकते हैं। इन आतंकवादियों को रोकना होगा। जब से हमारी सरकार ने कोस्टारिका में डेमोक्रेसी स्थापित की है, तब से हमारे देशों के बीच अच्छे रिश्ते कायम हुए हैं। मुश्किल के वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपका इरादा अमेरिकी सरकार से मिलने वाले उस लोन की तरफ है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और आपकी मुश्किल हल करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज आइए कर्नल। मिस्टर एम्बेसडर, ये है हमारे चीफ ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी कर्नल प्रेस। कर्नल, याद आया, आप वर्जीनिया मिलिट्री में थे। सही फरमाया। आपको कैसे पता? ओ, यहाँ के सभी खास लोगों की जानकारी रखना मेरा शौक समझिए। कोई खबर कर्नल? अभी तक तो नहीं मैडम प्रेसिडेंट। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे इत्तला कर दीजिए। बिल्कुल मिस्टर एम्बेसडर। थैंक यू। इजाजत दीजिए। मिस्टर एम्बेसडर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कहिए। जहां तक मेरा ख्याल है अमेरिकन का अपहरण आतंकवादियों ने किया है, लेकिन कौन सा गिरोह, इसका पता अभी तक नहीं चला है। ये हमारे लिए ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सब भी अभी होना था जब मैं अमेरिकी सरकार से मदद की गुजारिश कर रही हूँ और चुनाव भी सर पर हैं। हमें उन बच्चों को बचाना ही होगा। मैं समझ सकता हूँ मैडम प्रेसिडेंट, मुझ पर भरोसा रखिए। और आज का तापमान एक सुहावना 28 डिग्री सेल्सियस है।
मौसम के विभाग से आज के लिए बस इतना ही। अब सुनते हैं खेल। विलियम ने तुम्हारे लिए चिकन सैंडविच बनाया है। मॉम मुझे नहीं खाना। खा लो ना बेटी। मैडम के लिए गर्मा गर्म चिकन सैंडविच। और एक पूरी सिगरेट सिर्फ मैडम के लिए। क्या ख्याल है अम्मी? शुक्रिया, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। वहां हुआ क्या तुम्हारे साथ? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तुम्हारी परेशानी की वजह मैं समझ सकता हूँ। तुम जो भी कदम उठाओगी मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मेरे ख्याल से अब उन्हें मार देना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। अभी उन्हें खत्म करने से हमें ना कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान। एक बार बस वो $3 मिलियन हमारे हाथ लग जाएं। लेकिन अमेरिकी सरकार के बर्ताव से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो आतंकवादियों से इस तरह के सौदे नहीं करते। ठीक है, तो फिर इनकी लाशें ही वापस अमेरिका जाएंगी। इसका हमें ही फायदा मिलेगा। इससे लोपेज और अमेरिकी सरकार में दरार पड़ेगी और फिर मैं लोपेज को उसकी सही जगह दिखाऊंगा। और अगर उन्होंने मांगे मान ली तो फिर उन्हें खत्म करने में और भी मजा आएगा और मेरे चुनाव के चंदे का घड़ा $3 मिलियन से और भर जाएगा। आप चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं कर्नल? तुम्हें नहीं लगता कि कोस्टा रिका को अब एक ऐसे प्रेसिडेंट की जरूरत है जो सबको खुशहाली के सपने दिखा सके? तुम्हारे अधूरे काम को पूरा करने के लिए मैं उसे अमेरिका भेज रहा हूं। बहुत शर्म की बात है। क्या किया तुम लोगों ने एमी के साथ? मार डाला। ओ बेटा, ठीक हो जाएगा बेटा। ओ सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। मुझे लगा मैं फिर से उस गड्ढे में हूँ। हाँ, डरो मत बेटा, बस तुमने एक बुरा सपना देखा होगा। वो सब मर जाएंगे। मुझे पता वो उन्हें मार देंगे। हमें कुछ करना होगा। हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट उनका पता लगा रही है। तुम्हारे डैड के लॉयर्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल से भी मदद मांगी है। उठो, चलो चलो। अब तेरा क्या होगा? डैडी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर बेटा। क्या आप मेरी एक छोटी सी बात मान सकते हैं? ओके, बोलो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप तो जानते ही हैं कि मुझे अपने दोस्तों की कितनी चिंता हो रही है। हाँ बेटे, हमें भी उनकी चिंता है। सिर्फ चिंता करने से क्या होगा? आतंकवादियों ने $3 मिलियन की मांग की है और गवर्नमेंट ने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है। देखो बेटा, बात को समझो। अगर हमारी सरकार ने इतनी आसानी से हार मान ली तो हमारे देश का नाम पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। और यकीन मानो बेटा, वो ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं। हाँ, पता है। क्यों ना हम खुद कोई एक्शन लें? एक्शन? क्यों ना हम साथ जैसे कुछ कमांडोज को इकट्ठा करें और फिर उन्हें वहाँ मेरे दोस्तों को बचाने के लिए भेजें। ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? ये नहीं हो सकता है। हम ऐसे ही किसी को लड़ने के लिए कैसे भेज सकते हैं? ये गैर कानूनी है। पर डैडी। पर वर कुछ नहीं। मुझे अमेरिका की सरकार पर पूरा भरोसा है और मैं चाहूंगा कि तुम भी भरोसा रखो। ये पहन ले।
वो लोग कम से कम 15 थे, सबके पास मशीन गन्स हैंड ग्रेनेड थी, क्या समझे? ये सब इतना आसान है? मैं कम से कम इसे तो वापस जिंदा ले आया ना। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने 10 बोतल विस्की पीने के बाद भी अपना होश नहीं खोया। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ, वो तुम ही तो हो। याद है वियतनाम की वो लड़ाई जब तुम हेलीकॉप्टर में बचाने आए थे? और पूरी गोलीबारी के बीच तुम हेलीकॉप्टर से उतर के टॉयलेट गए थे। किसी को तो बताना था ही कि हम भी किसी से कम नहीं, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बताने का। बक, यही है वो शहजादी जिसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। बक, एमी। साज, मैं जानती हूँ हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, वो उन्हें वहाँ मरने के लिए छोड़ देगी। उसमें कौन सी नई बात है? पर ये सब मेरी गलती थी। और इसमें भी कौन सी नई बात है? इसलिए मैं उन्हें बचाऊंगी चाहे मेरी जान ही चली जाए। अब ये ख्याल जरा अलग है। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? शायद ये वही सोच रही जो तुम्हें लगता है कि वो सोच रही है। सच, किसी न किसी को तो उन्हें बचाना होगा, तो फिर हम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वहाँ वापस जाने का मतलब समझती हो? मानना पड़ेगा कि लड़की में जिगर तो है, दिमाग नहीं है। सच देखो, मैं जानती हूँ कि सब मेरी गलती थी। नहीं, गलती मेरी थी। गलती मेरी थी जो तुम्हें जिंदा वापस ले आया। क्या तुम्हारे पास $50,000 है खर्च करने के लिए? है तुम्हारे पास? बोलो है? नहीं। तुम्हारे पास ट्रेन्ड कमांडोज हैं जो अपनी जान की बाजी लगा दें सिर्फ अपने मकसद में कामयाब होने के लिए? नहीं, नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार, कोई मशीन गन, एरोप्लेन या किसी तरह का प्लान? मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या तुम किसी की जान ले सकती हो? मैं नहीं जानती। नहीं जानती तो छिप जाओ अपने आलीशान बन। तुमने देखा जो भी हुआ? हाँ, देखा भी। और I'm sorry. बक के पास एरोप्लेन है। तुम 15 आदमी को लेकर आओ और कम से कम $50,000 होगा तुमसे। 6 आदमी और 30,000। तो भूल जाओ। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। हम जैसे दो बेवकूफ तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। वियतनाम, वियतनाम। बेवली इंसर्टेड में आपका स्वागत है। रूम नंबर 2 से। जी एक मिनट, मैं अभी चेक करती सर आपका जूस। एम्स, ट्रेवर, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। हम जाकर उन्हें वहाँ से बचा कर लाएंगे। क्या वापस वहाँ जहन्नुम में? नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं भी उस साज की तरह सरफरा हूँ? ट्रेवर, वो तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ लेकिन मोनिक के बारे में सोचो। मोनिक। हाँ वो तो सब ठीक है पर और मेरी जायदाद का आधा हिस्सा। नहीं, मैंने पेपर साइन कर दिए हैं। मोमिक और तुम्हारी आधी जायदाद। अब क्या कहूँ, इस काम में खतरा तो बहुत है अभी, लेकिन खतरों से खेलने का तो मुझे शौक है। वक्त आ गया अपने असली हुनर को दिखाने का। जान से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले लैरी और पॉल के घर चलो। सिर्फ उन्हें मनाना बचा है। साज भी मान गया है, यहाँ तक कि ट्रेवर ने हाँ कह दी है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस तरबूज को वो आदमी समझो जिसने हमें किडनैप किया था। एक बात कहूँ एमी,
अगर तुम्हें तरबूज ही खाना है तो बोलो, मैं इसे काट देता हूँ। हाँ, तरबूज होते ही खाने के लिए। तरबूज है तो क्या हुआ पॉल? मैं चाहती हूँ कि तुम सोचो कि वो आदमी है जिसने मुझसे बदतमीजी की थी, बफी पर थूका था, मुनी को अपने गंदे हाथों से छुआ था, जिसने जेफ को सिर पर राइफल से मारा था जब तुम दोनों शराब के नशे में धुत अपने साथ मर गया वो। आप दोनों का टीम में स्वागत है। बस अब हमें सिर्फ $30,000 का इंतजाम करना है। तुम्हारी डैड की मदद के बिना ये कैसे होगा? उनकी ये गाड़ी कब काम आएगी? तुम्हारे डैड तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। सेकंड हैंड कार खरीदने वाला हमें कहाँ मिलेगा? मैंने भी अब तक यहाँ पर काफी पहचान बना ली है, उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम पर? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई ऐसा वैसा मत समझना। तुम्हारे घर पर काम करना तो सिर्फ एक बहाना है। वैसे मैं यहाँ एक सर्जेंट बनने आया हूँ। लो पहुंच गए, अब क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। Hey. फोरेट के अंदर कुछ इंजन विजन है भी या नहीं? या सिर्फ एक डब्बा है? नहीं, ये है मिस्टर मैं हूँ फ्रेडी। मुझे इसके पूरे $30,000 चाहिए। हो, $30,000 से इस खटारा के? $30,000। $10,000। इस खटारा की हालत देखिए, पूरा ग्रिल घिसा हुआ है, कितने तो डेंट्स लगे हुए हैं, टायर्स पूरे घिसे हुए हैं। 5,000 काफी है। 5,000? 25,000। देखो मैं 10 दूंगा, खुश? नहीं, पूरे 15,000। बहुत हो गई घिसा घिसी। 15,000 सौदा पक्का। चाहो तो तुम्हारी रोलेक्स घड़ी के $500 मिल सकते हैं। ये $3,000 की घड़ी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, बेचने तो बोलो। क्या मैं तुम लोगों को बाहर टैक्सी तक छोड़ूं? अब निकलो यहाँ से। It's DW presents. जेफ, अगर जल्दी ही मदद नहीं मिली तो इसका बचना मुश्किल है। जल्दी कोई मदद नहीं मिले तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इन लोगों ने एमी को मार डाला। अब न जाने किसकी बारी है। यार क्या कर रहे हो? थोड़ा तेज भागो। रुको थोड़ी देर, मैं और नहीं भाग सकता। हाँ मैं भी। बस। ओके, $15,000 में क्या 60 हम पांचों को वहाँ ले जाने के लिए तैयार होंगे? चलो उनसे ही पूछेंगे। नहीं, अगर उनसे सीधे सीधे जाकर कह दिया कि हम उनके 5 कमांडोज हैं तो उन्हें लगेगा कि हम शायद बेवकूफ है। सरफरे, वो सब छोड़ो, अब तो बस एक चिकन सैंडविच और एक बियर चाहिए। वाह क्या आइडिया, पूरी मेहनत बियर में बहा दो। आज का सबसे बढ़िया आइडिया है। तुम सब जाओ, मैं कुछ देर यहाँ एक्सरसाइज करूंगी। एमी, तुम्हें तो उनको अकेले ही छुड़ा लाने की ताकत है। सही कहा। लेकिन कल मैं तुम सबको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी।
चलो ये किसी काम तो आया। तुमने उसे मार डाला। हाँ, वरना वो मुझे मार डालते हैं। देखिए, हम 5 जने हैं और हम $15,000 भी लाए हैं। अब तो ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने कहा था 15 ट्रेन कमांडोज, $50,000 और तुम लाई हो 4 लफंगे और 1 लड़की। तुम सबको लेकर तो मैं सिर्फ जू जा सकता हूँ। सर्ज, तुमने आज का पेपर देखा? हाँ, इसी का डर था मुझे। टॉम की लाश यूएस एम्बेसी के बाहर एक कचरे के डब्बे में मिली। अगर आतंकवादियों की मांगे पूरी नहीं की गई तो 4 जुलाई तक वो सबको मार डालेंगे। 4 जुलाई तो परसों ही है। कुछ सुना आपने सार्ज? देखो, एक बात तो तय, हमारे पास ट्रेनिंग के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। हमारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं। तो क्या बगैर ट्रेनिंग के ऐसे ही वहां जाकर हम उनको बचा कर ले आएंगे? बिल्कुल सही कहा। वैसे सार्ज, हमारे पास एक जबरदस्त हथियार है। तुम सार्ज, सपने में भी वो नहीं सोच सकते कि तुम वापस भी आओगे। तुम और तुम्हारा शातिर दिमाग। ओके, अभी भी वक्त है पीछे हटने का। हम जाएंगे। ओके, तैयार हो जाओ, कल सुबह निकलेंगे। कुछ मिला तुम्हें? अरे वाह, यही मदद करेगी हमें बाहर निकलने में। अब देखते जाओ। मिस्टर डेफो कहाँ है? ट्रेवर, वो घर गया है। कुछ लाना भूल गया था। बिल्कुल। ट्रेवर, मुझे तो लगा तुम एमी के साथ बीच पर हो। मेरी गाड़ी कहीं दिख नहीं रही है। शायद विलियम ने गायब कर दिया। अंकल जैक, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। चलो जल्दी करो। ध्यान से, ध्यान से, संभल कर। इतना डरिए मत सार्ज, कुछ नहीं होगा। और इसमें ऐसा है भी क्या? इसमें मेरे खुफिया हथियार हैं। वो बंदूक लाओ। हम 5 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से, चाहे वो ट्रेवर आए या ना आए। जैसा तुम कहो। क्या आपको लगता है वो ऐसा करेंगे? मेरी बेटी को आप नहीं जानते हैं, वो अपनी जिद की पक्की है। भूल जाओ ट्रेवर को, हम और नहीं रुक सकते। ये लेस्नो 123 टेक ऑफ के लिए परमिशन दीजिए। लेस्नो 123, यह है एयरपोर्ट अथॉरिटी। आप टेक ऑफ के लिए क्लियर हैं। धन्यवाद। हे सोल्जर्स, अपने अपने बैग्स बांध लो। टेक ऑफ के लिए रेडी। ये गाड़ियां रनवे से कब से टेक ऑफ करने लगी? अब समझ आया ट्रेवर कहाँ था? लेस्नो 123, टेक ऑफ स्थगित कीजिए। आगे खतरा है, टेक ऑफ स्थगित कीजिए। अब कोई हमें रोक नहीं सकता। अब क्या करें? इन लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखो, संभल के। तुम घबराए तो नहीं ना सार्ज? मुझे तो उस गाड़ी में बैठे लोगों की चिंता हो रही। पागल हैं। डियर मैडम प्रेसिडेंट,
आपको ये बताते हुए मैं खेद हो रहा है कि कुछ अमेरिकन आज रात गैर कानूनी तरीके से आपके देश में घुसने का प्रयास करेंगे। कृपया आप उन्हें अपनी हिरासत में ले लीजिएगा। थैंकिंग यू, विलियम सॉमसर, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये करीब 1 घंटे पहले आया था। मुझे लगा आपको बता दूं। और ये नई मुसीबत तब आई है जब अमेरिकी सरकार $3 मिलियन देने के लिए राजी हो चुकी है। चिंता मत कीजिए मैडम प्रेसिडेंट, मैं हर रनवे पर अपने सैनिक तैनात कर दूंगा और उन्हें हिफाजत में लेकर सुरक्षित वापस अमेरिका भिजवा दूंगा। मुझे आप पर भरोसा है प्रेस। एक अमेरिकन सिर के लिए $1000 मिलेंगे। जाओ घूम के लाओ। या तो वायु की आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। उनका बेस यहाँ पर नॉर्थ में पहाड़ है, ईस्ट में पहाड़ है, वेस्ट में नदी है और साउथ में खाई। इसलिए हमारे पास बचता है सिर्फ ये रास्ता, और यकीन मानो इस रास्ते पर दुनिया भर के आतंकवादी खड़े होंगे। अब वो लोग सूरज निकलने से पहले उन्हें मारने वाले हैं। हमें सिर्फ एक मौका मिलेगा, सिर्फ एक मौका। 2400 आवर्स पर तुम लोग कूदोगे। कितने बजे? रात के 12 बजे कूदने से पहले बग तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाएगा। साथ ऊंचा यानी कितना ऊंचा? ऊंचा मतलब 20,000 फीट, और 10,000 फीट तक पहुंचते ही पैराशूट अपने आप खुल जाएगा। 20,000 फीट ऊंचाई से सीधा नीचे? एकदम रॉकेट की तरह। फर्क सिर्फ इतना होगा कि रॉकेट आसमान में ऊपर जाता है, लेकिन तुम जाओगे नीचे। फिर तो बहुत मजा आएगा। ओके, तुम लोग यहाँ पहुंचोगे और यहाँ पर मिलोगे और फिर जाओगे यहाँ से, और तब हमारे नटी प्रोफेसर लम्ब मचाएंगे एक जोरदार धमाका। बिल्कुल सही। और उसी वक्त तुम लोग हमला करोगे अपने दोस्तों को ढूंढोगे और कर देंगे। नहीं, मिशन लड़ने का नहीं है, दोस्तों को बचाने का है। अगर तुम रुके और लड़ने की बेवकूफी की तो तुम मारे जाओगे, एक झटके में खत्म हो जाओगे। तुम्हें बढ़ते रहना है, हर वक्त बढ़ते रहना है, एक पल भी नहीं रुकना है। फिर चाहे तुम्हें किसी को भी पीछे छोड़ देना पड़े, सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। समझ गए? क्योंकि हमें किसी भी हालत में सूरज उगने से पहले वहां से निकलना। उस समय आप कहाँ होंगे? मैं और बग जरा बिजी होंगे। ओके, मान लो कुछ ऐसा हुआ कि तुम्हारा पैराशूट नहीं खुला, जो हो सकता है, तो पैराशूट मुझे लौटा देना, क्योंकि मैंने सिर्फ 5 दिन के लिए मांगा है। मुझे पता नहीं कि हम वापस मिले या नहीं। हम आपको ये देना चाहते थे। भरी हुई है। तो अमेरिकन, तुम्हारा आखिरी निवाला। मतलब हमें छोड़ रहे हो? हाँ, अब ऊपर जाना है ना। ठीक है, भूखे ही चले जाओ। ये पेड्रो, एक मिनट सुनो तो, हम सबको मारने की क्या जरूरत है ना? मतलब ये दरवाजा खोल दो और फिर देखो मैं कैसे तुम्हें इस दुनिया की सैर पर ले चलूंगी। मुझे यहाँ से ले चलो और फिर देखो मैं किस तरह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। ये क्या कर रही है? ये पागल हो गई है क्या? जल्दी चलो। हमारे वादे के मुताबिक ये हैं $3 मिलियन, और लेफ्टिनेंट कैरन कर्नल के साथ वहां जाएंगे। मेरे ख्याल से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आतंकवादी अगर किसी अमेरिकन कमांडो को देखेंगे तो शायद बात बिगड़ जाए। और अगर लेफ्टिनेंट कैरन को साथ नहीं ले जाया गया तो शायद हमारी तरफ से बात बिगड़ जाए। मगर कर्नल, आप लेफ्टिनेंट को साथ लेकर जाएंगे। मुझे यकीन है हमारे लिए यही ठीक रहेगा। जैसा आप कहें मैडम प्रेसिडेंट। इसको ऐसे खींचना और फिर ट्रिगर दबाना इतना मुश्किल भी नहीं। हाँ,
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कोई भी कर सकता है। नहीं, हर कोई ट्रिगर नहीं दबा सकता। इसके लिए जिगर की भी जरूरत पड़ती है। ओके, सब तैयार? ज्यादा होशियारी नहीं, जैसा बताया गया बिल्कुल वैसा करना, वरना सबके सब मारे जाओगे, समझे? ड्रॉप जोन आ गया है। ओके, क्या मम्मी को कैसे बचाएंगे? पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। एमी खड्डे से वापस नहीं आई। देखो, पहले यहाँ से एक बार निकल जाए, फिर मम्मी को ढूंढेंगे, ठीक है? कर्नल, वहां पहुंचने में अभी कितनी देर लगेगी? यही कोई 20 या 25 मिनट और। गांव के बीचों बीच कहाँ पहुंच गए? मैप में कहीं पर गांव था क्या? मैप में कहीं पर गांव था? मुझे नहीं पता। गांव नहीं था, गलत जगह गिरे हैं। एमी कहाँ है? एमी कहाँ है? मुझे नहीं पता। चिल्लाना बंद करो, नहीं तो कोई सुन लेगा। चुप हो जाओ, चुप। 5 मिनट में हमें यहाँ से निकलना है। चलो चलो। ये रेडियो ऑन नहीं होगा तो हम बताएंगे कैसे कि कोई प्लेन आया या नहीं। अरे सोने दे रे, कोई प्लेन नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ ना, तू भी सो जा। अरे ये प्लेन तो आ गया। सुनो, मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ। ठीक है, खो मत जाना और जल्दी लौटना। हिलना भी मत मिस्टर, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ओ, मर गए। कोई होशियारी मत करना। चलो अंदर। बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब? कौन बाकी सब? मैं इस प्लेन में अकेला आया हूँ। ये कैसी इंग्लिश लिखी है इस पर? इंग्लिश नहीं, ये चाइनीज है। चाइनीज चाय। मेरे हाथ की चाय पीना चाहोगे? ये देखो इधर क्या मिला। यहाँ नीचे इधर पीछे छिपा कर रखा था। ये मेहमानों के लिए है। तुम इस जंगल में चल कैसे सकते हो? चुप रहो। हम लोग हैं कहाँ? चुपचाप चलते रहो। देखो एमी, मुझे यहाँ से नीचे उतारो। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे कैसे पता कौन आ रहा है? जल्दी करो। मुझे भी देना। बढ़िया।
आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बाकी सब कहाँ हैं? आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। क्या हुआ, तुम्हें भी गोली लग गई क्या? नहीं, मेरे कपड़े गीले हो गए। इतनी देर क्यों लगा दी? चलो जल्दी करो। कौन है? कौन है? मैं हूं। तुम्हें पता भी है तुम कर क्या आए हो? सास ने बताया तो था। बताने और करने में बहुत फर्क होता है। अब बताओ तुम जो कर रहे हो क्या तुम समझ रहे हो? मर गए। ये तो जापानीज में लिखा है, तुम्हें जापानीज आती है? पीस ए को डालो पीस बी में और फिर जोड़ो पीस सी से। अभी पीस सी कौन सा है? ओह शिट। देखो जब हो जाए तो मुझे बुला लेना, खुद को मत उड़ा लेना। मुझे घर जाना है। सर्च, हम कहाँ जा रहे हैं? वापस प्लेन और मेरा खुफिया हथियार लेने, फिर हम हमला करेंगे। DW presents। तुम्हें गाड़ी ठीक करना आता है? मुझे, पर ये तो तुमने कहा था कि तुम्हें आती है। मैं तुम्हारा बावर्ची हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाड़ी भी ठीक कर सकता हूँ। देखो मैं सर्जेंट बनना चाहता हूँ। मतलब तुमसे ठीक नहीं कर सकते? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं समझदार हूँ, कुछ तो कर ही लूंगा। अब अगर ये वाला पाइप होता किडनी और ये वाला पाइप दिल से दिमाग को जोड़ने वाली नस, तो डॉक्टर को अकेला छोड़ दो। तब तो ये कब का मर चुका होता। काश ये काम कर जाए। कौन है? है तो बोलो। जिंदा हो? लेकिन कैसे? ये सब बाद में। मुनी कहाँ है? वो बाहर खड्डे में। ओके, हम लैरी के धमाके का इंतजार करेंगे और फिर उसे वहां से निकालेंगे। मैं तैयार हूँ। ये क्या? ये सिर्फ एक टेस्ट था, देखना आपकी बात कोई गलती नहीं होगी। अगर फिर से गलती हुई तो हम गलती करने लायक बचेंगे नहीं। क्या तुम्हें कुछ आवाज आई? किसी का पेट खराब होगा। ये कर्नल अभी तक क्यों नहीं पहुंचा पैसे लेकर? ये अमेरिकन लोग भी बहुत शातिर हैं, इनको पहले मार देना चाहिए था। ये मेरे। ये मेरे। ये मेरे। जल्दी। देर हो रही है। और कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तुम एक पार्ट लगाना तो भूल ही गए। हाँ, इसको यहाँ पे लगाओ। गार्ड्स कभी भी यहाँ आ सकते हैं। क्या कर रहे हो लेरी? ये लगता है बन गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम गलत कर रहे हो, सब उल्टा लगा रहे हो। सास ने कहा था जैसा इसमें लिखा हो बिल्कुल वैसा ही करना, समझे? तो कह रहा हूँ ये जापानीज में लिखा है और तुम इसको शुरू से उल्टा पढ़ रहे हो, इसीलिए गलत हो रहा है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। पॉल बॉफी को लेकर गैराज में जाओ, जैसा मैं मुनी को लाते हैं। पागल हो, वहाँ कोई भी हमें देख सकता है। बात को समझो पॉल, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। वाह, ये लिमुजीन की तरह चलती है। हाँ ठीक है, जल्दी करो जल्दी।
जैक तुम? हाँ, हम तुम्हें लेने आए हैं। हाय मोनिक, एमी तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी करो, ये खुल नहीं रहा। बस बहुत हो गया। ये जुआन कहाँ गया? वो बाहर निकला है, जल्दी करो वरना भाग जाएंगे। चलो पकड़ो, पकड़ो, चलो भागो, जल्दी करो, जल्दी धमाका, जल्दी पकड़ो, जल्दी स्टॉप। इसमें है क्या? अरे इसमें तो बहुत सारे पटाखे हैं, ये फटेंगे तो इनकी आवाज अमेरिका तक जाएगी। इसे छोड़ना मत। भाग रहा है। ये तो आपकी मौत का बदला। गोली मत चलाओ, हम आपको समर्पण कर रहे हैं। गोली मत चलाइए, हम पर गोली मत चलाओ, हम पर गोली मत चलाओ। हम आपको नीचे रखो बंदूक। नहीं, हम हथियार डाल रहे हैं। नीचे रखो बंदूक, नीचे रखो, नीचे रखो। ये कौन है? ठहरो, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। प्लीज मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैं हूँ कर्नल कार्लोस पेरेज। मैं इस देश की इंटीरियर सिक्योरिटी का सेक्रेटरी हूँ। हम यहाँ आपको छुड़ाने आए हैं। हम $3 मिलियन भी लाए हैं और मेरे साथ एक अमेरिकन कमांडो भी है। सच? नहीं, लेफ्टिनेंट केडन। तुम वाकई अमेरिकन हो? तुम्हें क्या लगता है? लेफ्टिनेंट केडन, आप यही है वो। पकड़ लो सबको। ये बंदूकें फेंक दो, नहीं तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तो तुम वापस आ ही गए। अब मैं तुम्हारी सही खिदमत करूंगा। $3 मिलियन हमारे, कोस्टा रिका भी हमारा, और अब ये अमेरिकन भी हमारे रहमो करम पे। ले चलो इनको। चलो चलो सबके सब खड़े हो जाओ, कोई मदद नहीं करेगा। चुप। सबको गोली मार दो। तुम्हें क्या लगा ये सब बच्चों का खेल है? बक बक करते रहो कर्नल। बंदूक तानो, अब निशाना लगाओ। नहीं। तैयार हो? तैयार हो जाओ अपनी मौत के लिए।
जल्दी आओ सार्च। यूं ही इंतजार करते रहेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। नहीं, बस 2 मिनट और। नहीं नहीं, हमें नहीं, जाना नहीं, होगा, हमें जाना होगा। हमें निकलना होगा। सर ने खुद कहा था। पहले के जैसे कुछ नहीं बदला, क्यों बात? हाँ, आखिर हम सीख ही गए। सार्ज, क्या किसी ने आपसे कहा है कि आप बहुत अच्छे हैं? हर किसी ने शहजादी। All the time. It's the beginning of another day. Finally on our way. There's nothing better than being with friends. Leaving our troubles.